Hey, hello everyone, it's me Priyanka here. How are you all? Welcome back to my channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ हम आंसर्स देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया तो आप इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हो गाइस, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ऑलरेडी मैंने 2 इंटरव्यू के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो, कोई भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो है, इस वीडियो पे मुझे कमेंट आया था, इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक इंटरव्यू वीडियो बना के दो। तो गाइस आपकी भी कोई डिमांड है, आपको भी कोई वीडियो की कोई नीड है कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर ज़रूर लाऊंगी। सो गाइस अगर आप भी जॉब इंटरव्यू को करना चाहते हो पास, तो ये है वीडियो आपके लिए। तो चले गाइस, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। What are office tools you most comfortable using? वे कौन से ऑफिस टूल्स हैं जिनको उपयोग करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक है? तो आपका आंसर कुछ ऐसे हो सकता है। As a data entry specialist should be comfortable with the tools that organization wants to manage company's information. However, I comfortable with Microsoft Office and Excel. एज अ डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट मुझे उन टूल्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे काम करवाना चाहती है, ताकि मैं कंपनी का डाटा मैनेज कर सकूं। हालांकि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल में कंफर्टेबल हूं। तो आपका आंसर हिंदी में कुछ ऐसे हो सकता है। सो गाइज वी कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ WPM? WPM क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों WPM क्या है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे WPM क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों कुछ ऐसा हो सकता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट इज स्पीड। WPM words per minute is a commonly used statistic to assess typing speed. Amount of words processed per minute or words per minute, WPM. In short, WPM is most frequently used to measure and indicate the typing rate. तो आपका आंसर इंग्लिश में कुछ ऐसा हो सकता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हिंदी में आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, एक डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है उनकी टाइपिंग स्पीड। WPM से हम अपनी टाइपिंग स्पीड को माप सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप किए हमने। तो ये है WPM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्किल्स दैट यू थिंक नीडेड फॉर दिस डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब? आपके अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए वो कौन सी इम्पोर्टेंट स्किल्स है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, टाइपिंग स्पीड, रीडिंग कम्प्रहेंशन, रिटन कम्प्रहेंशन, इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स। टाइपिंग करने की गति, समझबूझकर पढ़ना, समझबूझकर लिखना, कंप्यूटर के साथ बातचीत। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ योर गिव्स यू एन एज ओवर अदर कॉन्टेंडर्स फॉर दिस पोजीशन? आपके पास वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको इस पद के लिए बहुत सारे कॉन्टेंडर्स को आगे लेकर जा सकती है? इसका आंसर हिंदी में आप कुछ ऐसे दे सकते हो, मेरे पास बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, इसके अलावा CRM कैसे इस्तेमाल करते हैं उनकी मैंने ट्रेनिंग ली है, इस तरह से मैं डेटा को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हूँ। तो हिंदी में आपको इस तरह से आंसर देना है, कोई घबराना नहीं है, जितना आंसर दो फुल कॉन्फिडेंटली आंसर दो आप।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंटली आंसर कैसे दोगे। आई हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आई टुक ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग CRM एंड एबल टू मैनेज एंड प्रेजेंट डेटा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो इंग्लिश में। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इम्पोर्टेंट इज डेटा टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप कितना मैनेज कर सकते हो डेटा को, आपके लिए डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, आप कंपनी के लिए कैसे काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन के जरिए इंटरव्यू पता लगाना चाहते हैं। इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी कंपनी के लिए। अगर हम डेटा को अच्छी तरह से मैनेज ना करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम कंपनी का डेटा अच्छे से मैनेज करें तो हम गुड डिसीजंस ले सकते हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स के डिमांड को समझ सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर करना है। चलिए अब इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में हमें कैसे आंसर करना है। तो इंग्लिश में आप ऐसे आंसर करोगे, डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म, यू कैन नॉट फोर्स द प्लान और लॉन्ग टर्म ट्रैक योर कंपनीज परफॉर्मेंस विदाउट इट। इट हेल्प्स डेवलप गुड डिसीजंस, अंडरस्टैंड कस्टमर्स डिमांड एंड मेंटेन्स अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। सो योर आंसर इज लाइक दैट। सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आर यू एक्सपीरियंस्ड इन यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको इसका अनुभव है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर गाइस, इसको आपको ऐसा आंसर करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस फ़र्क इतना ही है, डेटा एंट्री में कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस डेटा एंटर करना होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को मैनेज करना होता है और साथ ही साथ हमें समझना होता है कि हम क्या एंटर कर रहे हैं। तो ये है आपका आंसर हिंदी में। इंग्लिश में आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ। प्लीज़ इंटरव्यू में प्रिपेयर होकर जाइएगा और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। चलिए अभी इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है। तो इंग्लिश में आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, टू डू डेटा एंट्री यू सिंपली जस्ट हैव टू एंटर डेटा, you do not need any knowledge about the data itself. Database management system, on the other hand, is to manage the data. You need to understand what is being entered. So, आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए. So, I hope you understand well. So, guys, we come to the next point. So, next question है हमारा, how would you rate your touch typing skills? आप अपनी टच टाइपिंग स्किल्स को कैसे रेट करोगे। तो इसका आंसर हिंदी में कुछ ऐसा होगा आपका। तो इसका आंसर आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, हम डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं इसलिए हमें लगभग 8 या 9 कहना चाहिए। इससे इंटरव्यू को पता चलेगा हमारी स्किल्स कैसी है, हमारी स्किल्स पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में आपको इसको आंसर कैसे करना है। यू आर ऑप्टिंग डेटा एंट्री जॉब, सो यू मस्ट से अराउंड 8 to 9 gives interview good impression about your skills. Next question आपसे पूछ सकते हैं, how can you maintain your accuracy in your work? आप अपने काम में accuracy कैसे बनाए रख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के जरिए इंटरव्यू पता लगाना चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है वर्क में, आप कितना ध्यान देते हो काम में। इस क्वेश्चन के जरिए इंटरव्यू पता लगाना चाहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है काम में, आपका ध्यान कैसा है काम में, आप कैसे काम करते हो। तो इसका आंसर आप अच्छे से दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको हिंदी में कैसे आंसर करना है, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको इंग्लिश में कैसे आंसर करना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही आंसर करना, लेकिन बिल्कुल करेक्टली करना आंसर। ओके, चलिए पहले हम हिंदी में समझते हैं। ओके, मैं हर पॉइंट में एक्यूरेसी का ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ। ओके, जब मैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर करती हूँ या करता हूँ, तब इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद मैं हमेशा 2 या 3 बार पढ़ती हूँ, 2 या 3 बार चेक करता हूँ। ओके, इस तरह से मैं एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ अपने कामों में। आई टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी एट एवरी पॉइंट। When I am entering information into the computer,
I always assure that I read it at least 2 or 3 times before finalizing. इसका आंसर इंग्लिश में कुछ ऐसा होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद है किसी को इंग्लिश आती है तो किसी को नहीं आती है, तो दोनों ही इंटरव्यू दे पाए, चाहे वो हिंदी में अगर देना चाहे तो हिंदी में दे पाए और इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे पाए। इस वजह से मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताई है। ओके, अगर आप और भी इंटरव्यू का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है। वो सब इंटरव्यू में चाहिए ही चाहिए, आप वो भी प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, अगर आप डाटा एंट्री का इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना ही है। अगर आप दूसरा इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख के जाना। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, टेल अस योर 3 मेजर क्वालिटीज़। इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने 3 प्रमुख गुण बताइए। ओके, आप अपने 3 क्वालिटीज़ बता सकते हो, नहीं तो 3 से ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटीज़ बतानी है। ओके, ऐसा नहीं आपको ज़्यादा क्वालिटीज़ बतानी है, कम क्वालिटीज़ बताओ, तो आप कोशिश करें कि डाटा एंट्री से रिलेटेड आपकी क्वालिटीज़ हो। ओके, मैं आपको 3 क्वालिटीज़ बता देती हूँ। चलिए हम 3 क्वालिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वालिटी हमारी है परफेक्ट एंड टाइमली एंट्री ऑफ डाटा। सेकेंड क्वालिटी हमारी है एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू वर्क इन अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। थर्ड क्वालिटी आप अपनी ये बता सकते हो। चलिए हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, आप हिंदी में अपनी क्वालिटीज़ कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो। ओके, हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में आप कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। फर्स्ट क्वालिटी आप हिंदी में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, डाटा एंट्री को सही और समय पर करना। सेकेंड क्वालिटी विस्तार पर विशेष ध्यान। और थर्ड क्वालिटी की हम बात करें तो थर्ड क्वालिटी आप बता सकते हो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में काम करने की क्षमता। आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो तब आप हिंदी में भी बता सकते हो। ओके, सो गाइज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत क्या है। आप अपने स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को अच्छे से डिस्क्राइब करें ताकि इंटरव्यूअर को ट्रस्ट हो जाए कि आप काम कर सकते हो उनकी कंपनी में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आत्म प्रशंसा करने का एक शानदार मौका देती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन्हीं चीज़ों को बताओ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट से मैच खाती हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब से रिलेटेड करके बताएं। ओके, ताकि इंटरव्यूअर को ट्रस्ट हो जाए कि आप उनकी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट हो। ओके, चलिए दोस्तों अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं, आपको इसका आंसर कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्वर। आप दिखा सकते हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। ठीक है, मैं हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉब्लम सॉल्वर। सेकेंड पॉइंट हमारा है सेल्फ मोटिवेटर। थर्ड पॉइंट हमारा है ग्रेट ऑब्जर्वर। फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हो एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। फिफ्थ पॉइंट आप बता सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड। सिक्स पॉइंट आप बता सकते हो लॉयलिटी। ओके, आप अपनी ताकत को दिखा सकते हो ये 6 पॉइंट्स को बोलकर, ये 6 पॉइंट्स को इंटरव्यू में आंसर कर। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। अगर आप फिर भी नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगी, एक बार आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको समझ में आया दोस्तों यस बोलिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो डायरेक्ट नो बोलिए, मैं समझ जाऊँगी कि आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी रूल ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्राइमरी रूल क्या है, आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन के जरिए इंटरव्यू पता लगाएंगे कि आप कितना काम जानते हो, कितना काम कर सकते हो उनकी कंपनी में, आपने क्या सीखा है, आपने पहले काम किया है या नहीं, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो या फ्रेशर पर्सन हो, आपको कितनी स्किल्स है, आपको कितनी नॉलेज है डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में।
तो आपको जो भी करना है फ्लुएंटली आंसर देना है, बट आपको हिंदी में, अगर आप हिंदी में आंसर करना चाहते हो तो पूरे हिंदी में आंसर करने हैं आपको, अगर इंग्लिश में आंसर करना चाहते हो तो पूरे इंग्लिश में ही आंसर करने हैं। आई होप आपको ये पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको एक ही लैंग्वेज पे आंसर करने हैं, ओके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। रीड सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक आंसर चेक्स, बिल्स, रिपोर्ट्स एंड एंटर डेटा इन स्पेसिफिक डेटा फील्ड्स और टिक्स। आप कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट आपका होगा कंपाइल, शॉर्ट एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डाटा बिफोर एंटरिंग। थर्ड पॉइंट हमारा है कंपेयर डाटा विद सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड री एंटर डाटा टू डिटेक्ट एरर्स। हो रद्द किए गए चेक, बिल और रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना, फिर डेटा फील्ड या डिस्क में डेटा को दर्ज करना, यह डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। हमारा सेकेंड पॉइंट हमारा है डेटा को दर्ज करने से पहले डेटा को चेक करना, वेरीफाई करना, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो चेक्स, बिल्स, रिपोर्ट्स, इनमें जो भी गलती हुई है उन गलतियों को पता लगाने के लिए डेटा को दोबारा दर्ज करना, ये भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने जान लिया डेटा एंट्री का प्राइमरी रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है। सो गाइस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इज डेटा एंट्री और फाइलिंग बोथ आर सेम? क्या डेटा एंट्री और फाइलिंग दोनों समान हैं? क्या दोनों सेम है? ये आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। आप इसका आंसर कुछ ऐसे दे सकते हो, नहीं ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, जबकि डेटा एंट्री में कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर हम फाइलिंग की बात करें तो फाइलिंग का आंसर आप ऐसे दे सकते हो, फाइलिंग में अल्फ़ाबेटिकली और रिलेटेड डेटा फाइलों या फोल्डरों में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आंसर कुछ आपका ऐसा होना चाहिए। तो गाइस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्हाट डज एक्यूरेसी मीन टू यू? हाउ डू यू एंश्योर इट? एक्यूरेसी आपके लिए क्या मायने रखती है? आप इसे कैसे सुनिश्चित करते हो? इसे ऐसे आंसर करोगे, मेरे लिए इस काम में एक्यूरेसी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दर्ज की गई प्रत्येक जानकारी सही होनी चाहिए। सबमिट करने से पहले मैं अपना काम दोबारा जांचती हूँ। फॉर मी एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जॉब। एवरी एंटर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, आई प्रीफर टू मेक श्योर दैट द source information is accurate. I also recheck my work before submitting. आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। So guys, we move to the next question.